Welcome back to our distance learning class. This is Anamika Rajans. Today we will discuss about the second part of Science Class 6, Chapter 6 Changes Around Us. This is our second video of this chapter. In the previous video, we have discussed about types of changes, reversible change, example of reversible change, what is irreversible change, and some examples of irreversible change. So now let's see what we will discuss about in this video. So let's start the topic. Today we will discuss about some other ways to bring a change. Here the process heating or cooling are given. How we change some substance by heating or cooling. Some examples are given below. On heating or cooling a substance. देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे हम हीटिंग और कूलिंग की सहायता से चेंजेस और भी सब्सटेंस में कैसे चेंजेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक आयरन ब्लेड दिया गया है. द आयरन ब्लेड टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड. आयरन ब्लेड होते हैं, आयरन ब्लेड की कोई टूल्स है जिसमें रिंग है, उसमें वुडन हैंडल लगा है. क्या होता है जनरली, रिंग जो है थोड़ा बड़ा होता है साइज में और वुडन हैंडल जो है आसानी से उसमें फिट हो जाती है. व्हेन द आयरन कूल्स डाउन रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली ऑनटू द हैंडल. जब हम क्या करते हैं, आयरन को गर्म करते हैं, तो आयरन क्या है, मेटल है. मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपेंशन उसमें होता है, वो एक्सपैंड करेगी. जैसे ही वो एक्सपैंड करती है हम उसमें वुडन हैंडल लगाते हैं और फिर जैसे ही वो आयरन मेटल होने की वजह से वो जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो फिट हो जाता है. दूसरा है यहाँ पे व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन. जब हम किसी पैन में पानी को गर्म करेंगे और जब वो बॉयल होने लगे तो हम कंटिन्यू इसी प्रोसेस को करते रहेंगे और लगातार ऐसा करने के बाद हम क्या देखते हैं, फर्दर द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन डिक्रीजेस. जब हम लगातार ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, पैन में जो वाटर की क्वांटिटी थी वो घट जाएगी और वाटर जो है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा. If we cool the water vapor, then it gets changed into liquid water. जब हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो क्या हम प्राप्त करेंगे, लिक्विड वाटर हम प्राप्त करेंगे. तो ये हुई हीटिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट से हम कैसे चेंज और भी सब्सटेंस में कैसे बदलाव ला सकते हैं हम. चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हीटिंग और कूलिंग, इसके बारे में और क्या बताया गया है हमें. ए फेनोमेनन इन विच सब्सटेंस एक्सपैंड्स ड्यू टू विच इट्स शेप चेंजेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो टर्म दिए गए हैं और ये सिर्फ टर्म ही नहीं है, ये एक फेनोमेनन है. दैट मीन्स कि ये एक प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया में क्या होता है, किसी सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करने के बाद क्या होता है, उसमें एक्सपेंशन होता है. एक्सपेंशन होने के बाद उसके शेप में कुछ बदलाव आता है, शेप चेंज हो जाता है. इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन. ए फेनोमेनन इन विच ए सब्सटेंस श्रिंक्स. ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सब्सटेंस सिकुड़ जाती है. दैट इज़ इट्स सरफेस एरिया एज वेल एज शेप डिक्रीजेज. इसमें क्या होता है, इसकी सरफेस एरिया, किसी सब्सटेंस की सरफेस एरिया घट जाती है. इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ये आपने मसल्स में भी, बोन्स और मसल्स 5th क्लास के चैप्टर में, या फिर आपने 6 में भी, नेक्स्ट चैप्टर आगे आप पढ़ेंगे कैसे मसल्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है.
चेंजेस व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। अब हम बात करेंगे वैसे चेंजेस की जब हम दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तब कैसा चेंजेस होता है। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टुगेदर कैन लीड टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, सुगर व्हेन मिक्सड इन वाटर डिसअपियर्स एंड द वाटर टेस्ट स्वीट। क्या बात कह रही है यहाँ पे, देखिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ बदलाव आता है। जैसे जब हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, चीनी जो है दिखाई देना बंद कर देती है, चीनी अच्छी तरह से घुल जाती है और फिर पानी का टेस्ट भी मीठा हो जाता है। नो सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर सीन देयर, दिस चेंज इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। जब सॉलिड के क्रिस्टल, शुगर के किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल्स जब नहीं दिखाई देते हैं तो हम इस चेंज को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। पानी में जब चीनी की कोई क्रिस्टल्स नज़र नहीं आती है तो हम इसे क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। ये पानी में अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। देखिए यहाँ पे दो कैंडल का फिगर आपको दिखाया गया है। एक कैंडल है जिसकी लेंथ आपको पहले मेज़र करनी है, उसे आपको जलते हुए कैंडल को एक टाइल में अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है एक अच्छी जगह पे। उसके बाद कुछ देर जलने के बाद आपको उसे बुझा देना है। उस कैंडल को बुझाने के बाद पहले भी आपको कैंडल जलते वक्त भी आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है। जो कैंडल आपने जलाया है उससे पहले आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है। उसके बाद 5 से 10 मिनट जलने के बाद जब आप उस कैंडल को बुझाते हैं उसके बाद भी आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है। लेंथ मेज़र करने के बाद आप एक डिफरेंस पाएंगे कि जलने के पहले जो कैंडल का लेंथ था और जब हमने आफ्टर 10 मिनट्स जब कैंडल को बुझाया तो उसके बाद जो कैंडल का लेंथ था उसमें बदलाव है। क्या बदलाव है, पहले वाली कैंडल ज़्यादा लंबी थी और जो कैंडल हमने जलाई और जलाने के बाद जो कैंडल हमने बुझाई है, बुझते टाइम तक वो कैंडल की लंबाई जो है घट चुकी है। तो ये क्या हो गया, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। We take a small candle and measure its length with a scale. Now fix this candle on a tile kept on a suitable place and light it with a burning matchstick. Allow the candle to burn for 5-10 minutes approx. Then blow out the burning candle and measure its length again. ठीक है, आपको जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ फिर से करने को आपको कह रही है कि फिर से आप उसको बुझा दें। बुझाने के बाद आप उसके लेंथ को फिर से मेज़र करें और अब आप क्या पाते हैं, वी फाइंड दैट द लेंथ ऑफ दिस रिमेनिंग कैंडल इज़ मच लेस दैन इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले वाली जो कैंडल थी जो जल रही थी उस टाइम जलने के पहले जब न्यू कैंडल थी तो उसकी लेंथ ज़्यादा थी और जब हमने कुछ देर आफ्टर 10 मिनट्स जब हमने कैंडल को जलाया उसके बाद जब हमने उसे बुझाया है तो उस कैंडल के लेंथ में क्या हुई है, कमी आई है, उसकी लेंथ कम हो गई है। रिमेनिंग कैंडल इज़ मच लेस दैन इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो फाइनली कंक्लूड दैट बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। ये इरिवर्सिबल चेंज है। कैसी चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 4। मैं उम्मीद करती हूँ आप इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। आपको बार बार एक्टिविटी के थ्रू आपको बार बार बहुत सारे एग्जांपल्स देकर समझाए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 4 की। यहाँ देखिए कुछ वैक्स लिया गया है और नीचे में कैंडल की सहायता से इसे हीट किया जा रहा है। वी टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट ओवर अ बर्नर। वी सी दैट सॉलिड वैक्स मेल्ट्स टू फॉर्म अ लिक्विड। हम क्या देखेंगे, कुछ वैक्स को लेंगे, पैन में रखेंगे, उसे गर्म करेंगे बर्नर की सहायता से। धीरे धीरे क्या होगा, ये सॉलिड वैक्स पिघलना शुरू करेगा। पिघलने के बाद ये हमें लिक्विड फॉर्म में देगा। ये लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहते हैं, मोल्टेन वैक्स कहते हैं। इस लिक्विड वैक्स को हम मोल्टेन वैक्स कहते हैं। नाउ रिमूव द बर्नर एंड अलाउ द मोल्टेन वैक्स टू कूल डाउन। अब हम क्या करेंगे, बर्नर को हटाएंगे और इस मोल्टेन वैक्स को वापस से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा ये वापस से मोल्टेन वैक्स क्या होगा, सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड वैक्स में बदल जाएगा। नाउ वी ऑब्जर्व द सॉलिड वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वैक्स जो है वो पिघल चुका था, सॉलिड वैक्स मेल्ट किया ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, और जैसे ही मोल्टेन वैक्स को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया वो वापस से सॉलिड बन गया।
सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो इससे हमने इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि वैक्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये रिवर्सिबल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये क्या है? एक रिवर्सिबल चेंज है। और बर्निंग ऑफ कैंडल ये क्या थी? ये एक इरिवर्सिबल चेंज थी, क्योंकि उसमें लेंथ जो है वो घट चुका था, वापस हम उस लेंथ को अब बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जब हम वैक्स को मेल्ट करते हैं तो वो मोल्टेन वैक्स के रूप में मिलती है हमें लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, वापस से वो क्या हो जाती है? वापस से वो सॉलिड वैक्स के रूप में आ जाती है। इसका मतलब है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है एक रिवर्सिबल चेंज के अंदर आती है, रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। तो अब हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। हमने बहुत सारे तरीक़ों से चेंजेस देखा, बहुत सारे चेंजेस हुए सब्सटेंस में। कभी हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, कभी उसमें कुछ मिला दिया, तो उससे बहुत सारे चेंजेस होते चले गए। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस जो थे रिवर्सिबल थे और कुछ चेंजेस इरिवर्सिबल थे। देयर मस्ट बी मेनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी हमने देखे जिसकी वजह से चेंज हो सकते हैं हमारे चारों ओर। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम could be reversed, thus change around us could be grouped or show that can be reversed or cannot be reversed। इस तरह से हम इस चेंजेस को ग्रुप्ड कर सकते हैं रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में। कौन से चेंज जो है वो रिवर्स्ड हो सकते हैं और कौन से चेंज रिवर्स्ड नहीं हो सकते हैं, इस कैटेगरी में हम चेंजेस को ग्रुप्ड भी कर सकते हैं। ये था हमारे इस चैप्टर का कंक्लूज़न। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चैप्टर का दोनों वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल डिवाइन लर्निंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।